कि जब हम इस दुनिया से जाएं, जिस तरह से आज सभी संपत जी को याद करके सभी की आंखें नम हो जाती हैं, उनके जो अपोजिशन करने वाले मेरे जैसे उनकी आंखें भी अगर नम होगी, तो यहाँ से पता लगता है कि इंसान की कंट्रीब्यूशन रही है अपने फील्ड में जिसमें उन्होंने काम किया है, काफ़ी सीरियसनेस से अपने फील्ड में काम किया। और मुझे लगता है जब आप सिंसियरिटी से अपने फील्ड में काम करते हैं तो आपके दोस्त, आपके क्रिटिक्स या आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हैं। मेरे साथ है भाजपा के अभिजीत जसरोटिया। हमेशा संपत प्रकाश जो बयानबाजी करते थे उस पर तंज कसते थे, लेकिन संपत प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज बात करेंगे अभिजीत जसरोटिया से, इनके क्या विचार हैं संपत प्रकाश को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह संपत प्रकाश जी अब इस दुनिया में रहे नहीं, जब भी वो कोई बयानबाजी करते थे आप झट से निकल के उनके खिलाफ बोलते थे। क्या बताएंगे पहले आप, क्या जब वो अपनी खबर सुनी क्या दुख हुआ? नहीं, बहुत दुख हुआ। मैं अगर दिल से अगर आपको बताऊं तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने आप ही के ट्वीट से जब आपके साथ उनका फ़ोटो देखा तो मुझे पता लगा कि उनकी हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले तो मेरी संवेदना है उनके और उनके पूरे परिवार के लिए। संबित जी के साथ मेरे थोड़ा रहता था, उनके साथ मेरा चैनल्स के ऊपर और आपके चैनल पर खासकर जब भी कुछ कमेंट करते थे तो मैं आगे से उनको काउंटर किया। खैर, ये सियासत अपनी जगह पर है और मेरा ये मानना है कि इंसान के साथ इंसान की दोस्ती या इंसान के साथ इंसान की दुश्मनी या इंसान के साथ इंसान के इस तरह के जो मतभेद होते हैं, ये सिर्फ इंसान के शरीर के साथ जुड़े होते हैं। और शरीर का जो दायरा है वो बड़ा सीमित है, वो कब्र तक या चिता तक ही लिमिटेड होता है। उसके बाद तो इंसान एक आत्मा के रूप में भगवान या अल्लाह के पास चला जाता है। तो उनके साथ जो था वो वहीं तक का था। उनके जाने के बाद आज मुझे पूरा दुख है कि एक बुज़ुर्ग थे, अच्छे इंसान थे, जो मुझे उनके बारे में पता चला। लेकिन अपने अपने मतभेद रह सकते हैं, उनके अपने ख्यालात थे, मेरे अपने ख्यालात थे। लेकिन दिल से अगर आप पूछें तो जब भी उनके साथ हम ऐसे किया करते थे तो लगता था कि चले कोई इंसान के अंदर दमखम है, वो बात कर रहा है, और हम भी उन्हें काफ़ी उस तरह से काउंटर किया करते थे। लेकिन एज ए साउल आई प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल दैट मे ऑलमाइटी बेस्टो हिम विद पीस एंड ब्लेसिंग्स। काफ़ी एक बड़ा अरसा उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ उन्होंने वाबस्ता रहे हैं। काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है जम्मू कश्मीर की सियासत में उनकी। तो आज एक इंसान है हमारे बीच में नहीं है, उसको खो दिया है। अब मुझे बताइए कि इस तरह के इंसान जाना, और वो जिस तरह आपने सुने बड़े आर्टिकल्स आए बहुत सारे पेपर्स में कि किस तरह का वो रखते थे नॉलेज, और वो विंटेज थे 370 के लिए जो उनने सुप्रीम कोर्ट में PL दायर की थी, और उसके बाद वो क्या कुछ हिस्ट्री जानते थे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मतलब लोग जाना इस दुनिया से कितना नुकसान है? देखिए, मुझे लगता है जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा यहाँ से। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं। यही वो चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है। अगर ये चीज़ भी इंसान के हाथ में आ जाए तो इंसान तो फिर किसी को कुछ समझे ही ना। भगवान ने अपने हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ के रखी हूँ, तो हर एक इंसान का एक जो समय है वो तय है, और उस समय सीमा जब पूरी हो जाती है तो हर इंसान यहाँ से चले जाता है। सोचने वाली बात यही होनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं, जिस तरह से आज सभी संपत जी को याद करके सभी की आंखें नम हो जाती हैं, उनके जो अपोजिशन करने वाले मेरे जैसे उनकी आंखें भी अगर नम होगी, तो यहाँ से पता लगता है कि इंसान की कंट्रीब्यूशन रही है अपने फील्ड में जिसमें उन्होंने काम किया है, काफ़ी सीरियसनेस से अपने फील्ड में काम किया। और मुझे लगता है जब आप सिंसियरिटी से अपने फील्ड में काम करते हैं तो आपके दोस्त, आपके क्रिटिक्स या आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते हैं। तो आज एज ए क्रिटिक्स मैं उनकी अगर तारीफ कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनकी लाइन थी, आइडियोलॉजी थी, उसके साथ वो स्टिक रहे। हमारी अपनी लाइन, हमारी अपनी आइडियोलॉजी जिसके साथ हम हमेशा स्टिक रहे। मतलब अब ये कहना चाहते हैं, आप इस तरह के लीडर बनना चाहते हैं कि ठीक है खिलाफत ठीक है, लेकिन पार्टी के लिए या आप जो आपकी जो सोच रखते हैं उसके लिए, लेकिन एज अ पर्सन जो है वो हमेशा इंसान को इत्तेफाक से रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब कुछ हमारी अपनी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल एक इंसान के इंसान के साथ कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपके चैनल पे ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें, हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए। बड़ी दुख की बात ये होती है जिस तरह से अगर आप देखते हो लोग मज़हब के नाम पे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वो मुझे हमेशा बड़ा दुख होता है। मेरा शुरू से ख्यालात बड़े सेकुलर रहे हैं। अगर आप मेरा पिछला 15-20 साल का पॉलिटिकल कैरियर अगर आप खंगाल के देखेंगे तो मैं बड़ा सेकुलर रहा हूँ हर एक चीज़ के अंदर। मेरा ये मानना है, देखें, खुदा ने, भगवान ने बनाया इंसान ने बनाई मंदिर, इंसान ने बनाई मस्जिद, और जब हमारे मंदिर या मस्जिद की कोई ईंट हिला दे तो हम उस भगवान के बनाए हुए इंसान का खून बहाने के ऊपर जो है उतर आते हैं। यानी कि भगवान के बनाई हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं है, और हमारी बनाई हुई चीज़ की हम कितने सीरियस हैं उसको लेके। हम भगवान की बनाई हुई चीज़ यानी कि उस इंसान की हमारे अंदर सीरियस नहीं है, लेकिन हमारी बनाई हुई मंदिर या मस्जिद के ऊपर हम लोग कितने सीरियस होते हैं। हर इंसान को सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्या भगवान की बनाई हुई नेमत के ऊपर हमारे को ज़्यादा
सीरियसनेस से या ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, या हमारी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर हमें लड़ाई करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये मेरा संदेश आपके थ्रू आपके सभी देखने वाले लोगों को मैं चाहता हूँ कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है भाजपा के अभिजीत जसरोटिया, क्योंकि हमेशा जब भी संपत जी कोई बयानबाजी करते थे, अभिजीत जसरोटिया जी उनके खिलाफ बोलते थे और जो उनकी सोच है उनको उसको अपोज करते थे। लेकिन आज आपने देखा किस तरह अभिजीत जसरोटिया जी को भी संपत जी का बहुत दुख हुआ, और इस तरह के लीडर होने चाहिए। क्या कुछ कहा, और जो लीडर्स हैं वो कभी पर्सनल नहीं होने चाहिए, और जिस तरह संपत जी ने कामकाज किया या सियासत की या जो कुछ भी किया, आज उनके जो अपोज करते थे उनकी सोच विचार को, वो भी आज उनका दुख बना